हेलो, नमस्ते बच्चों। गुड मॉर्निंग। और आज हम आपके सामने हिंदी 8 ग्रेड कक्षा 5 के पाठ 10 को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि पाठ का नाम है नीति के दोहे, और आज थोड़ा पानी बरस रहा है तो हो सकता है आपके वीडियो रिकॉर्डिंग में पानी की बूंदें सुनाई दे, तो जिसके लिए हम पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं और आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नीति के दोहे, इसमें पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो जैसा कि लिखा है, जो तो को कांटा बोवे, ये पूरा दोहा है। तो जो तो को कांटा बोवे तुम ही बोए, ताही बोए तू फूल, ताही फूल के फूल हैं वहाँ को है त्रिशूल। तो इसी को काव्य पंक्ति किसकी है, मतलब कि यह दोहा किसका है, जो तो को कांटा बोवे। तो ए ऑप्शन है रहीम, बी ऑप्शन है तुलसी, सी ऑप्शन है ब्रंद और डी ऑप्शन है कबीर। तो इसका राइट आंसर क्या है, यह दोहा कबीरदास जी का है। तो हमने ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा और हमने लिख दिया ऑप्शन नंबर डी कबीर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, और प्रश्न क्रमांक 2 लिखा है, विद्या धन उद्यम बिना, पंक्ति के आधार पर विद्या धन कैसे प्राप्त होता है। तो विद्या धन कैसे प्राप्त होता है, ए ऑप्शन है मेहनत करने से, बी ऑप्शन है आलस करने से, सी ऑप्शन है प्रार्थना करने से और डी ऑप्शन है तप करने से। तो जैसा कि आप इसको लगेगा कि प्रार्थना करने से या तप करने से विद्या प्राप्त होती है, तो यह नहीं है, इसका सही आंसर है मेहनत करने से। ठीक है, तो उद्यम लिखा है, तो उद्यम होता है मेहनत करना, ठीक है, या साहस करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा और हमने यहाँ पर ए नंबर लिख दिया मेहनत करने से। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कभी प्रार्थना नहीं करते और ना ही तप करने जाते हैं, तपस्या करने जाते हैं, फिर भी उन्हें विद्या प्राप्त है, वो पढ़ने में तेज है। तो मेहनत, वो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं पढ़ाई में। तो इसका राइट आंसर ए होगा मेहनत करने से। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 लिखा है, कविता के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन ज्ञानी हो जाता है। तो ए ऑप्शन है गरीब, बी ऑप्शन है मूर्ख, सी ऑप्शन है अमीर और डी ऑप्शन है कमजोर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी मूर्ख। मूर्ख को ही ज्ञानी की आवश्यकता है, गरीब को तो धन की आवश्यकता है, ठीक है, अमीर को नहीं, और जो कमजोर है उसे बलवान होने की आवश्यकता है, लेकिन जो मूर्ख है उसे क्या होने की आवश्यकता है, ज्ञानी होने की आवश्यकता है। तो कवि के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन ज्ञानी हो जाता है, मूर्ख व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा और हमने लिख दिया बी नंबर मूर्ख। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 4 लिखा है, कंचन, और कंचन को रेखांकित किया गया है। ठीक है, तो कंचन तजत न कोय, पंक्ति में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब कि जो कंचन शब्द लिखा है उसकी जगह पर हम किसे लिख सकते हैं। तो ए ऑप्शन है पत्थर, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है कांच और डी ऑप्शन है मिट्टी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कंचन सोने का पर्यायवाची है, तो हम कंचन की जगह पर सोना लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, हमने बी लिखकर सोना लिख दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न क्रमांक 5 लिखा है, जैसा कि पाठ में तुम्हें शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमें बताना है कि जो तुम्हें है उसके लिए पाठ में क्या शब्द आया है। तो ए ऑप्शन है ताही, बी ऑप्शन है बाको, सी ऑप्शन है यह और डी ऑप्शन है तोको। तो जो तो को कांटा बोवे, मतलब तुम्हें, जो तुम्हें कांटा बोवे या जो तुम्हारी कार्य में समस्या उत्पन्न करे। तो तोको की जगह तुम्हें, मतलब तुम्हें की जगह तोको का उपयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी और हमने लिख दिया ऑप्शन नंबर डी तोको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो गया। आगे चलते हैं। तो नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो हमें इनमें से रिक्त स्थान भरना है। तो पहला प्रश्न लिखा है, पहला प्रश्न क्या लिखा है, पहला प्रश्न लिखा है कि कवि प्रश्न क्रमांक 6, कवि के अनुसार मीठे वचन से खाली स्थान को वश में किया जा सकता है। तो मीठे वचन से किसे वश में किया जा सकता है, जग को, मतलब कि संसार को। हम संसार के व्यक्तियों को मीठा बोलकर या अच्छा बोलकर उन्हें वश में कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, खीरे को खाली स्थान की तरफ से काटने की बात कही गई है। तो खीरा कहलाता है ककड़ी, और जब हम ककड़ी काटते हैं तो उसके क्या जहाँ सिर होता है, मतलब कि जहाँ से वह जुड़ी होती है बॉल बेल से, वहाँ से काटते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सिर। तो खीरे को सिर की तरफ से काटने की बात कही गई है। प्रश्न क्रमांक 8 लिखा है, सांच बराबर तप नहीं में सांच का अर्थ है। क्या है सांच का अर्थ, तो सांच का अर्थ है सत्य। ठीक है, सांच बराबर तप नहीं मतलब सत्य के बराबर कोई तप नहीं है। ठीक है, झूठ बराबर पाप, तो झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है, यह इसमें कहा गया है। आगे चलते हैं। तो जैसा कि प्रश्न क्रमांक 9 में लिखा है, तुलसीदास जी के अनुसार खाली स्थान पर पड़े होने पर भी सोना अपना मूल्य नहीं खोता। तो किस स्थान पर पड़े होने पर, गंदे स्थान या अपवित्र स्थान पर, गंदे या अपवित्र स्थान पर पड़े होने के कारण भी सोना अपना मूल्य नहीं खोता, बल्कि कोई भी सोना उठा लेता है और वह उतने ही दाम पर बिकता है। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 10 है, बुरा जो देखन में चला। पंक्ति में देखन शब्द का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया गया है। तो देखन शब्द का प्रयोग देखा शब्द के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, तो हम लोगों के इस प्रकार ये पांचों खाली स्थान हो गए, जैसा कि पहले में जग, दूसरे में सिर, तीसरे में सत्य, चौथे में गंदे और पांचवें में देखा। और हमने इनको ऊपर भी नंबर डाल रखे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर सिर, 3 नंबर सत्य और 4 नंबर गंदे और 5 नंबर देखा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो जैसा कि लिखा है, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। पंक्ति में आप किसे कहा गया है। ठीक है, तो आप जब पहला ही दोहा पढ़ेंगे तो इसमें मिल जाएगा आपको सांच बराबर तप नहीं वाले में। तो उत्तर है, पंक्ति में आप ईश्वर को कहा गया है। ठीक है, तो आप जो लिखा है प्रश्न में या दोहे में, उस आप का अर्थ है ईश्वर। ठीक है, तो पंक्ति में आप ईश्वर को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 12 लिखा है, सिल शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। सिल जो तद्भव रूप है, इसको तो हम लोग सिल का हिंदी अर्थ लिखेंगे पत्थर। ठीक है, सिल को पत्थर कहा गया। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 13 लिखा है, बोला क्रिया शब्द में एक वाक्य बनाइए और उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। मतलब बोला एक ऐसा वाक्य बनाना जिसमें बोला क्रिया आ जाए और उसी से जो उसमें सहायक क्रिया आ रही है उसको भी रेखांकित, मतलब उसके नीचे अंडरलाइन करना है। तो उत्तर लिखा है, अमित ने सारी बात सच सच बोल दी। तो जो ये दी शब्द दी है, यह एक सहायक क्रिया है। बोलना क्या है, मुख्य क्रिया है, और जो दी है यह एक सहायक क्रिया। तो यहाँ दी को अंडरलाइन किया गया है या रेखांकित किया गया है। ठीक है, तो हमने इसको रेखांकित कर दिया। रेखांकित करने के लिए बोल रहा था ना, तो हमने रेखांकित कर दिया है। आगे चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 लिखा है, कोयल और कौवे में किसकी आवाज़ मधुर होती है। तो उत्तर है, कोयल और कौवे में कोयल की आवाज़ मधुर होती है। यह आपको पता है कि
कोयल की आवाज़ सभी को अच्छी लगती है और कौवे को सभी लोग भगा देते हैं। ठीक है, तो लघुत्तरीय प्रश्न है आगे। प्रश्न क्रमांक 15 जैसा कि लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। तो लौन को हिंदी में क्या कहते हैं? नमक। यद्यपि को हिंदी में यद्यपि। ठीक है, और रसरी को हिंदी में रस्सी और कागा को हिंदी में कौवा कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इनको हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे। तो आप इसको देख कर लिख सकते हैं कि लौन को नमक, यद्यपि को यद्यपि, या यद्यपि का अर्थ होता है चाहे। ठीक है, और रस्सी का रस्सी, कागा का कौवा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 16 लिखा है आपको फूल क्यों अच्छे लगते हैं? अपनी पसंद के किन्हीं 2 फूलों के विषय में दो पंक्तियाँ लिखिए या वाक्य लिखिए। तो हमने लिखा है फूल सुंदर दिखने और सुगंध देने के कारण अच्छे लगते हैं। फूल क्या होते हैं? सुंदर दिखते हैं और सुगंध देते हैं, इसलिए वो अच्छे लगते हैं। आगे पहला फूल का नाम लिखा है हमने कमल, और कमल का वाक्य बनाया कमल का फूल लाल और सफ़ेद रंग का होता है। यहाँ का नहीं लिखा है, कमल का फूल लाल व सफ़ेद रंग का होता है। तो रंग के बाद का लिख लेना, बड़ा का। ठीक है, रंग का होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए कि कमल का फूल लाल व सफ़ेद रंग का होता है। तो यहाँ का लिख लेना, बड़ा का है, का होता है। दूसरा वाक्य लिखा है कमल की पंखुड़ियाँ चिकनी होती हैं। ठीक है, ये दूसरा हो गया। दूसरे फूल का नाम लिखा है हम लोगों ने गेंदा। तो पहला वाक्य बना गेंदा के फूल पीले और लाल होते हैं। तो जो गेंदा के फूल होते हैं वो उनके फूल हमें पीले रंग में भी मिल जाएंगे और लाल रंग में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने लिखा गेंदा के फूल पीले और लाल होते हैं। दूसरा वाक्य लिखा गेंदा के फूल का पौधा घरों में लगा सकते हैं। कमल जो है वो पानी में होता है, तो उसके लिए तालाब या बहुत सारा पानी की आवश्यकता होती है, तो वह हम घरों में नहीं लगाते। लेकिन गेंदे के फूल को उसके पौधे को हम लोग घरों में लगाते हैं। ठीक है, तो आप इनको इस प्रकार लिख लीजिए। यहाँ बस ध्यान रखना है कि बड़ा का लिख देना है कि लाल व सफ़ेद रंग का होता है। तो यहाँ पर रंग के बाद बड़ा का लिख लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17 लिखा है कि हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? तो उत्तर है अभ्यास से हमारी योग्यता और ज्ञान बढ़ता है। बार बार अभ्यास करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। गलतियाँ कम और आत्मविश्वास बढ़ता है, मतलब गलतियाँ कम होती हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए सफलता पाने के लिए हमें हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। तो अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? इनसे योग्यता और ज्ञान बढ़ता है। बार बार अभ्यास करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है, गलतियां कम और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए सफलता पाने के लिए हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। तो यह आपका प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर हो गया। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 18 लिखा है दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। तो विशेषण से हमें संज्ञा बनानी है। तो पहला ही शब्द लिखा है मीठा, जैसा कि मीठा विशेषण का संज्ञा भाववाचक संज्ञा बनी मिठाई। इसी प्रकार बुरा विशेषण का बुराई, खट्टा का खटाई, और अच्छा का अच्छाई, और तरुण का तरुणाई। तो यह क्या है? सभी भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है, यह किसी व्यक्ति के नाम नहीं है बल्कि क्या है? भाववाचक संज्ञा। ये भाव हैं अंदर की। ठीक है, हम जो हमारे भीतर बुराई होती है, खट्टे के भीतर गुण होता है खटाई, और अच्छे के भीतर अच्छाई, और जो तरुण है छोटा है उसको तरुणाई। ठीक है, तो ये गुण हैं, तो ये भाव हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा के रूप होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ। तो जैसा कि दीर्घवृत्तीय प्रश्न है, तो यहाँ पुस्तक में ही आपके मिस्टेक बस प्रश्न क्रमांक 11 लिख गया है और यहाँ पर लिखना था प्रश्न क्रमांक 19। ठीक है, तो हम लोग 19 लिख गए हैं। ठीक है, 19 हो गया। अब पाठ 10 नीति के दोहे में दिए गए संत कबीर के किन्हीं दो दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो आप यहाँ 19 ना भी लिखें तो वो 11 लिखे रहने दें, लेकिन हमने बताया है कि यहाँ पर 19 लिखना था। ठीक है, तो अब हमें दो दोहों के क्या लिखने हैं, भावार्थ, मतलब उनके अर्थ लिखने हैं। तो हमने जैसा कि लिखा है, पहले का भावार्थ, सत्य बोलने के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। कबीरदास के अनुसार जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में ईश्वर वास करता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इस और दोहे का अर्थ यह हो जाएगी, सत्य बोलने के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। कबीरदास के अनुसार जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में ईश्वर वास करता है या ईश्वर रहता है। दूसरे दोहे का अर्थ लिखा है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं संसार में दूसरों के दोष देखने निकला तो मुझे कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं दिखाई दिया। जब मैंने अपने ही मन में खोजकर देखा तो पाया कि मेरे अंदर ही अनेक बुराइयां हैं। इसलिए हमें दूसरों के दोषों को देखने के बजाय अपने दोषों को दूर करने अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो यह किसका है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। यह जो दुआ है उसका अर्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं संसार में दूसरों के दोष देखने निकला तो मुझे कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं दिखाई दिया। जब मैंने अपने ही मन में खोजकर देखा तो पाया कि मेरे अंदर ही अनेक बुराइयां हैं। इसलिए हमें दूसरों के दोषों को देखने के बजाय अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपके इस प्रकार ये दोहों के उत्तर हो गए। ठीक है, भावार्थ मतलब अर्थ हो गए। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 20 को। तो प्रश्न क्रमांक 20 लिखा है, मीठे वचन बोलने पर हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं। तो उत्तर है, मीठे वचन बोलने से हमारे जीवन में अनेक लाभ होते हैं। अनेक में बहुत से लाभ होते हैं। क्या होते हैं? पहला, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनते हैं। दूसरा, सभी लोगों से प्रेम और सम्मान मिलता है। तीसरा, आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। भाईचारा मतलब मित्रवत संबंध होते हैं। पांचवा, यहाँ पर 4 नंबर डालने थे, जो 3 के बाद 4 डालने थे, तो 4 नंबर, हमारा व्यक्तित्व अच्छा और प्रभावशाली बनता है। ठीक है, लोग हमसे प्रभावित होने लगते हैं। और 5 नंबर, झगड़े और विवाद कम होते हैं। जब हम लोग मीठे वचन बोलते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर यह हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो अब इतने ही प्रश्न थे आपके पाठ में, तो पाठ 10 आपका समाप्त होता है। और आपको वीडियो कैसा लगा यह आप बता सकते हैं, और जो भी सुधार चाहते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।